فیکٹری میں لکڑی کے ہر قسم کے کام کے لیے اعلیٰ قسم کی مشینیں موجود تھیں، چنانچہ ضرورت کے ہزاروں ٹکڑوں کو تیار کیا گیا۔ ان پیچیدہ کاموں کے لیے ماہر کاریگر موجود تھے، وہ مشینوں کے ساتھ ساتھ دستکاری بھی کرتے رہے۔ گل از رختا مختا نازک بدنیرا بدنیرا بدنیرا۔ مسجد کے اندرونی دروازوں پر خوبصورت نقش و نگار کندہ کیے گئے۔ ہر دروازے کو ٹیک کے 1600 ٹکڑوں کی صورت میں تراشنا پڑا۔ ٹیک کے ٹکڑوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ بنیادی شکل دی گئی اور ڈیزائن کے مطابق انہیں جوڑ دیا گیا۔ کھڑکیوں کے مختلف اقسام کے فریم بھی ٹیک سے بنائے گئے۔ در قد تو ای جامعے سروے چمنیرا چمن۔ تیاری کے مراحل سے گزرنے کے بعد لکڑی کی ہر شے پر وارنش کی گئی، انہیں خشک کیا گیا اور ان میں ٹھوس پیتل ڈیزائن کے مطابق نصب کیا گیا۔ چمنیرا 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 گل از رختا مختا نازک بدنیرا 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 بلبل زتو آموختا شیرین سخنیرا 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 در عشق تو دندان شکست در عشق تو دندان شکست بالفت تو جام رسانید ویسے قرار۔ رنگین شیشوں سے تیار کی گئی ستارے کی شکل کی کھڑکیاں بھی جدہ کی ایک ورک شاپ میں بنائی گئی۔ جام رسانید ویسے قرنیرا قرنیرا قرنیرا۔ اسلامی فن تعمیر کی روایتی قسم کی رنگین شیشوں کی 240 کھڑکیاں تیار کی گئیں۔ یہ کام بے حد احتیاط اور ضبط و تحمل کا متقاضی تھا۔ 3 افراد نے 3 دن شب و روز محنت کے بعد ایک کھڑکی تیار کی۔ بلبل زتو آموختا شیرین سخنیرا سخنیرا۔ براہیمیہ میں عمدہ قسم کا شیشہ ہاتھ سے تیار کیا گیا تاکہ مسجد کے فانوسوں کے لیے بے حد نفیس قندیلیں تیار کی جا سکیں۔ ان قندیلوں کو فانوس کے دیگر اجزاء کے ہمراہ مدینہ منورہ لایا گیا اور انہیں ایک ساتھ جوڑ دیا گیا۔ بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختا 1412 ہجری کے اختتام تک 68 فانوس کامیابی کے ساتھ نصب کر دیے گئے۔ ان کے ڈیزائن کی تیاری روایتی اسلامی قندیلوں سے متاثر ہو کر کی گئی تھی، جن کے اندرونی حصوں کی دیگر تمام اشیاء سے مطابقت پیدا کی گئی۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا۔ برطانیہ کے انتہائی شاندار اور اعلیٰ قسم کے سیرامکس تیار کرنے والی ایک کمپنی نے مسجد کے لیے بہترین سیرامک ٹائل تیار کیے۔
टाइल रिवायती इस्लामी तर्ज पर बनाए गए, जिन्हें शाह फहद दरवाजे के ऊपर लगाए गए 7 गुंबदों के अंदर और बाहर नस्ब किया गया। मेरा रहनुमा कोई और है, मुझे खूब जान ले मन। मस्जिद के सदर दरवाजों की तैयारी के लिए टीक की लकड़ी स्पेन की बंदरगाह बार्सिलोना तक पहुंचाई गई। दुनिया भर में लकड़ी के काम की सबसे ज्यादा जरूरत इस मंसूबे के लिए पड़ी। इनमें से हर शतीर दरख्त के निस्फ तने का था। लेजर से रहनुमाई हासिल करने वाली मशीनों ने पलक झपकते में लकड़ी को हस्ब जरूरत काट दिया। जो तुम्हारी गैर मामूली गहरे जोड़ों की खुदाई के लिए खुसूसी चेन तैयार की गई। दरवाजों के तमाम टुकड़ों को स्क्रूज और ग्लू के बगैर एक जगह रखकर रवाना कर दिया गया। मकसद यह था कि इन्हें सफर में कोई नुकसान न हो और तामीराती मकाम तक पहुंचने के बाद इनको मतलूबा तौर पर जोड़ लिया जाए। जो तुम्हारी जाली से फ्रांस की एक फाउंड्री में दरवाजों पर पीतल के नक्शो निगार बनाने का काम अंजाम पाया। इसके डिजाइन रिवायती अरब तर्ज के थे, ताहम दरवाजे के मरकजी टुकड़े के डिजाइन बनाने और इसकी तैयारी में कई महीने सर्फ हुए। मरीज़े दिल न मेरे सिवा कोई और। माहिर कारीगरों ने अपना काम माहिर सुनार के मेयार की तरह बड़ी खूबसूरती से अंजाम दिया। डिजाइनों की तैयारी के बाद आखिरी मरहले में इन पर 23 कैरात सोने का पानी चढ़ाया गया। न मेरे सिवा कोई और है, मेरी इनकी सांचों में ढलाई में मामूली सा नक्श भी सोने के पानी को जरूरत से जायद कर सकता था। चुनाचे रवानगी से कबल हर हिस्से की पूरी एहतियात के साथ जांच पड़ताल की गई और फिर पॉलिश कर दी गई। चलो मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों, मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों। दरवाजों के डिजाइन में मामूली जुजियात तक से भी सरफे नजर नहीं किया गया। चलो तो बना के सर को कदम चलो। सदर दरवाजों की तैयारी के पेचीदा मराहिल ने लकड़ी को हतमी तौर पर जोड़ने के अमल को खासा दुश्वार बना दिया था, क्योंकि एक दरवाजे में सैकड़ों टुकड़ों को जोड़ना आसान काम नहीं था। चलो कि ये रास्ता। हर दरवाजे का वजन 2.5 टन है, ताहम मुकम्मल होने के बाद इसे इतने मुतवाजिन अंदाज से चौखटों में लगाया गया कि इसे एक उंगली से बंद किया और खोला जा सकता है। सोने की पत्तियों वाले शीशे पंखों की कतार में नस्ब करने के बाद फिर एक बार इनकी जांच पड़ताल की गई। है तुझे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मियारी सामान और आला मियार की हुनरमंदी ने मिलकर दाखिले के चकाचौंध कर देने वाले रास्ते बनाए। शहर से बाहर पानी को ठंडा रखने के प्लांट से मदीने मुनव्वरा तक 7 किलोमीटर तवील सुरंग तामीर की गई। तेरे सिवा को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी इमारत से मुल्हिक दुनिया का सबसे बड़ा एयर कूल कंडेंसर नस्ब है। पानी इमारत में कायम यकबस्ता चिलिंग यूनिट के जरिए गर्दिश करता है। कोई और था। शहर से बाहर ठंडे पानी के प्लांट से 1 मिनट में 17,000 गैलन पानी पाइपलाइन के जरिए इमारत के तहखाने में पहुंचता है। ये गुमान था कई साल से। सुरंग दूसरे रिंग रोड और शहर के मरकजी हिस्से की जानिब वादी अकीक के नीचे से गुजरती है। इसके बाद बनाका अंडरपास के नीचे कार पार्किंग और मस्जिद के तहखाने का रुख करती है। इस सफर में 1.5 घंटा सर्फ होता है। साल से ये गुमान था। ठंडा पानी देव हैकल
एयर हैंडलिंग यूनिटों से गुजरता है। इन यूनिटों से गुजरने वाली हवा ठंडे पानी से सर्द हो जाती है। कई रोज से मेरे दिल से गुंबदे सब्ज़ का ठंडी हवा इंसुलेटेड डक्टिंग के नेटवर्क से गुजरती है, जिसे मस्जिद में मुख्तलिफ मकामात पर सुतूनों की असास में बनी हुई डक्ट्स के जरिए तकसीम कर दिया जाता है। एयर कंडीशनिंग का निजाम सरकते गुंबदों से हम आहंग किया गया है। इन गुंबदों को मस्जिद के दर्जे हरारत को एक सतह पर रखने की गरज से खोला और बंद किया जा सकता है। वो हबीबे रब्बे करीम है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली सऊदी तौसी के जमाने के सहन इतने बड़े थे कि इन्हें सरकते गुंबदों से ढांकना मुश्किल था। इसका एक हल तलाश किया जाना था ताकि नमाजियों को शदीद गर्मी की तपिश से बचाया जा सके। इस मकसद को हर सहन में मुकम्मल तौर पर मैकेनाइज्ड 6 छतरियां नस्ब करके हासिल किया गया। इतने बड़े पैमाने पर इस किस्म की छतरियों का इस्तेमाल कभी न हुआ था। है मेरी आपकी, उन्हें चाहता कोई और है, उन्हें फिक्र है। छतरियों के सुतून अंदरूनी साख्त के मुताबिक बनाए गए। इन्हें एयर कंडीशनिंग निजाम से मुंसलिक कर दिया गया और संगे मरमर नस्ब कर दिए गए। इनमें नई इमारत के सुतूनों की तरह पीतल की आराइशी अशिया लगा दी गई। तहखाने में नस्ब हाइड्रोलिक पंप के एक निजाम के तहत छतरियां उतारी और चढ़ाई जाती हैं। सदा मैं जो दूर इसका मटेरियल एक खुसूसी धात टेफलॉन के फ्रेम और मजबूत तरीन कपड़े माइक्रोपोलिस पर मुश्तमिल है। ये कपड़ा सूरज की तपिश को कम करने में मदद देता है। हुई खुल्दे गोश माजिदे बेनवा। हर छतरी के आर्मेचर 300 मुरब्बा मीटर के रकबे को साया फराहम करते हैं। नई तौसी से जो खादिमे हरमैन शरीफैन की सरपरस्ती की मरहून मिन्नत है, अब ग्राउंड फ्लोर में 1,67,000 नमाजी समा सकते हैं। मुतहर्रिक सीढ़ियों या एस्केलेटर से लोगों की छत के इलाके में आसान रसाई मुमकिन हुई, जहां मजीद 90,000 नमाजियों की गुंजाइश है। रमजानुल मुबारक और हज के जमाने में मजमूई तौर पर 7,07,000 नमाजी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजें अदा कर सकते हैं। नमाजियों की सलामती के लिए पूरी मस्जिद में खुदकार सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब किया गया है। अपने मौला का प्यारा एक जदीद तरीन साउंड सिस्टम मस्जिद में और पूरे शहर में नमाजें रिले करता है और टीवी के जरिए पूरी ममलिकत में भी। का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। ग्रेनाइट, संगे मरमर और मसनूई पत्थर मिलकर शान शौकत और अजमत का गहरा तासुर कायम करते हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौसीई हिस्से का हुस्न और दिलकशी तामीर के आखिरी मरहलों में देखी गई। इसकी तामीर में बेहतरीन महारत, हुनरमंदी और मिसाली कारीगरी के हुसूल में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दुनिया भर से आला तरीन और इंतहाई महंगे सामान और टेक्नोलॉजी के हुसूल में भी किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी गई। अल्लाह ताला की बुजुर्गी और पाकी बयान करने की गरज से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जमीन के खजानों को इस्लामी फन तामीर की रिवायत के खजानों में तब्दील कर दिया गया।
اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا